क्लास 10th में ये फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, देखिए इस चैप्टर में हमको मेनली ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कैमरा, माइक्रोस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप, जिसमें से माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आप क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी क्लास 12 में हमको क्लास 10 में हमको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर में हमें रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन। ओके, स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे आगे। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें लेते हैं द ह्यूमन आई। ओके, देखिए ह्यूमन आई का सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में पक्का आता है क्लास 10th में, आपको इसको तैयार ही करना है क्योंकि क्लास 12 में अब इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो क्लास 10th में इसको बहुत ही ध्यान से देखा जाएगा सीबीएसई के द्वारा। ओके, तो ये आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द आई, आई की कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। देखिए कि मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये पूरा एक आई बॉल है। ओके, ये जो आई बॉल होता है, आप ऐसा देखो, पकड़ो, स्फेरिकल शेप का है ये स्फेरिकल शेप का है। ये पूरा आई बॉल है जिसका डायमीटर अप्रॉक्स कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि आई बॉल का डायमीटर कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब देखिए ये आगे का जो आपका पार्ट है आई का, ठीक है, ये एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट होती है मतलब लाइट इसमें से आराम से पार हो सकती है। करेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, वहां से लाइट आ रही है, ऐसे रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए कॉर्निया जो होता है आपका आई का सबसे फ्रंट का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ओके, डायग्राम में ये देखिए हमने कॉर्निया को दिखाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये कॉर्निया है। ओके, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। It is made up of transparent substance and it is bulging outwards. Okay, it is bulging outwards. ठीक है, ये देखिए बाहर की तरफ ऐसा निकला हुआ है, ठीक है ना, bulging outward, ये दिख रहा है सबको, ठीक है ना। अगर ये ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, ऐसा bulging outward है, तो बताइए इसका शेप कौन से लेंस से मैच कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉर्निया का शेप भी किससे मैच कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हमें जब हम इसका वर्किंग देखेंगे तो इन सब बातों की जरूरत हमें पड़ेगी। ओके, अब आते हैं इसमें। देखिए लाइट जो होती है वो आपका कॉर्निया के थ्रू ही एंटर करती है। ओके, फिर आप इसमें हेडिंग डालेंगे, पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे आइरिस। ओके, आइरिस क्या होता है, देखिए बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे। ओके, यहाँ पे देखिए ये ऐसा मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये। ओके, ये क्या है, आइरिस है। ये तो साइड व्यू है, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए फ्रंट व्यू कैसा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ब्लैक ब्लैक सा हमको दिखाई पड़ता है। ये देखिए ये कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, आइरिस होता है। आइरिस के कारण ही आई का क्या होता है, कलर। ओके, किसी की कलर कैसी, किसी की आई कैसी दिखाई पड़ती है, ब्राउन, किसी की ब्लू। तो ये वाला कलर होता है, ये जो मैंने ऐसा लाइन लाइन खींचा हुआ है, ये वाला कलर ही आपको कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू या ब्राउन, ठीक है ना। तो ये आइरिस की वजह से ही आई का कलर होता है, याद रखिएगा। और ये जो ब्लैक ब्लैक बीच में हमने दिखाया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो ब्लैक ब्लैक है ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके की क्या है, ओपनिंग है बस। ओके, तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई है एक तरीके की है, ओपनिंग है। इसको भी मैं समझा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ओके, तो आइरिस और प्यूपिल को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। आइरिस को हम कलरफुल डायफ्राम भी बोलते हैं, आइरिस एंड प्यूपिल। ओके, तो आइरिस क्या है, इट इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन। देखा है आपने,
आई को, ये बीच में आपको ब्लैक सा दिखता है और रिंग जैसा कुछ किनारे ऐसा फ्लैट रिंग जैसा पड़ा रहता है। ओके, तो ये देखिए जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है आपका आइरिस। ओके, इसी की वजह से आंखों का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है या ब्लू होता है। ओके, ठीक है। अब ये प्यूपिल क्या होता है ये बात समझिए जरा। प्यूपिल को देखिए, आपने अपनी क्लास में अगर लेक्चर्स सुने होंगे तो इतना तो आपको पता होगा कि लाइट ऐसे आती है, ओके, और रेटिना पे उसकी इमेज बनती है। ये बात आपको पता है, रेटिना पे उसकी जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं उसकी इमेज बनती है। कैसे बनती है सब चीजें हम देखेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आइरिस के बीच में ये देखिए, ये दिख रहा है आपको आइरिस, देखिए जैसे मैं पेन चला रहा हूँ ऐसा ऐसा साइड व्यू में। ओके, और इसके बीच में देखिए ओपनिंग है, ये कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया और सच में कुछ होता भी नहीं। ठीक है, ये देखिए ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक किया है ये कुछ नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ओके, प्यूपिल क्या है, सिंपल सी एक ओपनिंग है। ओके, अब ये ब्लॉक ब्लैक क्यों दिखता है, तो ब्लैक इसलिए दिखता है कि जब लाइट रेज ऐसे करके आती हैं, ओके, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है वो भी हम देखेंगे। इमेज जब फॉर्म होती है तो रेटिना में एक प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, यहाँ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देते हैं, तो रेटिना से टकरा के कुछ भी बाहर नहीं आता है, करेक्ट। और लाइट का कोई भी पार्ट अगर बाहर नहीं आएगा तो वो पार्ट कैसा दिखाई पड़ेगा, ब्लैक। इसलिए प्यूपिल कैसा होता है, ब्लैक। ये स्मॉल ओपनिंग है बस। ओके, अब प्यूपिल ऐसा बड़ा और छोटा भी हो सकता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, तो ये देखिए यही मैंने लिखा हुआ है, आइरिस क्या है, दिस इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। ओके, बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई, ये देखिए कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है जस्ट। ओके, उसके बाद देखिए देयर इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस, देयर इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस विच इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, ठीक है ना। इसी के बारे में मैंने बताया, जो ओपनिंग है ये ओपनिंग ऐसा छोटी बड़ी भी हो सकती है, वो भी हम देखेंगे वर्किंग ऑफ आइज में। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है ये क्या कहलाती है, प्यूपिल। और प्यूपिल का कलर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती। यहाँ से क्या मतलब, रेटिना से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके प्यूपिल के थ्रू बाहर नहीं आती है, इसलिए ये कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लैक। ठीक है, तो प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आई लेंस की। ओके, ये देखिए ये आई लेंस है, ध्यान से देखिए, आइरिस के पीछे बिहाइंड द आइरिस ये क्या है, आई लेंस है, जो कि जिसका शेप लगभग कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस जैसा। ओके, और ये तो हमने डायग्राम में ऐसे ही दिखाते हैं, ये पूरा कॉन्वेक्स नहीं होता है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है पीछे से। ओके, बट आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, बुक्स में बना हुआ है, ठीक है ना, ताकि हमको इसकी वर्किंग समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये एक लेंस होता है और ये बड़ा खास लेंस होता है, ऐसे लेंस को हम लैब में नहीं बना सकते, इसकी एक खासियत होती है। खासियत क्या होती है, देखिए ये अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ये ऐसा दबाया जा सकता है तो थिक हो जाता है। ओके, और इसको वापस अगर ऐसे स्ट्रेच किया जाए तो थिन हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो सकता है, ये मोटा पतला। ओके, थिक एंड थिन, जिससे कि क्या चेंज हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ। ओके, तो ये बहुत स्पेशल लेंस है, ऐसा लेंस हम लोग आज तक नहीं बना पाए। जो आप कैमरा बनाते हैं, कैमरे का लेंस एक बार बन गया तो बन गया। ओके, उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं की जा सकती है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी कैमरे में, और आज तक हम ऐसा लेंस नहीं बना पाए, लेकिन केवल दुनिया का यही एक ऐसा नेचुरल लेंस है जो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। ओके, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है ना, तो आई लेंस क्या होता है, it is a convex lens made up of transparent, soft and flexible material like jelly। जेली आपने खाई है, ठीक है, तो ये एक जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ओके, और वो जेली लाइक मटेरियल किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से। ठीक है, तो ऐसा प्रोटीन का लेंस हम लोग लैब में आज तक नहीं बना पाए। ओके, वरना उसका भी फोकल लेंथ कम ज्यादा हो सकता था। ठीक है ना, तो ये अभी नेचर में ही मिला है। और इसी में देखिए एक बात हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये समझनी है कि ये जो आई लेंस है ये अपनी पोजीशन पे किस तरीके से हेड हुआ है या किस तरीके से रुका हुआ है। अगर आप डायग्राम देखें ध्यान से तो ये आई लेंस है, इट इज पोजीशन बाय
सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ओके, ये देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिखा यहां पे ये पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। अब सस्पेंसरी लिगामेंट के दो एंड्स को देखिए। सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड तो किससे लगा हुआ है, हाँ, कॉन्वेक्स लेंस से, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई लेंस। ये मैंने गलती से आई बॉल लिख दिया था। ओके, आई लेंस से लगा हुआ है एक एंड। देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड किससे लगा हुआ है, आई लेंस से, और दूसरा एंड किससे लगा हुआ है, ये कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। ओके, सिलियरी मसल्स की हेल्प से ही अभी हम आगे चल के देखेंगे वर्किंग में कि इस लेंस को थिक किया जा सकता है और इस लेंस को थिन किया जा सकता है। ओके, ब्रेन से सिग्नल मिलता है, तो सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ऐसा, तो ये क्या हो जाता है, थिक। ओके, और सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स होती हैं ऐसा, तो ये क्या हो जाता है, थिन। ओके, तो ये हो गया सिलियरी मसल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आई लेंस किसकी हेल्प से, सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से, नो, सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से किससे जुड़ा रहता है, सिलियरी मसल्स से। मतलब बीच में क्या आता है, थोड़ा सा सस्पेंसरी लिगामेंट्स व्हिच कनेक्ट सिलियरी मसल्स टू द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द आई या आई लेंस। ओके, अच्छा, तो यही देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, अच्छा ठीक है, ये बात मैंने नहीं लिखी थी, उससे आप नोट कर लीजिएगा कि सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड आई लेंस से और दूसरा लेंस एंड सिलियरी मसल से कनेक्ट होता है। ओके, उसके बाद रेटिना की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि आपका जो कैमरा होता है, ओके, कैमरे में फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है उस पर इमेज बनती है, उसी तरीके से आई में जो इमेज बनेगी, ओके, वो किस पे बनेगी, रेटिना पे। जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे। कैसे बनती है, रेटिना पे कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनको हम रॉड सेल्स, रॉड सेल्स या कोन सेल्स बोलते हैं। ओके, तो ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स पे जैसे ही ऐसे लाइट आके पड़ती है सामने वाले ऑब्जेक्ट से, ओके, ये लाइट को सेंस करते हैं, ठीक है ना, और लाइट को सेंस करने के बाद इसी रेटिना में होते हैं कौन कौन, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। लाइट को सेंस करके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। जैसे कि कैमरा किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, जो आपने कैमरा बनाया हुआ है वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, मतलब सपोज अभी हमारी इमेज जा रही है ऐसे कैमरे में, ओके, तो क्या हो रहा है, लाइट ऐसे मेरे से रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में जा रही है, तो वो जो लाइट जा रही है उसमें भी कोई सेंसर लगा होगा, उसको सेंस करके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और उसको ले जाके मेमोरी में क्या कर देता है, स्टोर। करेक्ट, तो वही काम यहाँ पर भी होता है। यहाँ जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, मतलब कौन, जिसको रॉड्स या कोन सेल बोलते हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये लाइट को सेंस करके क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये देखिए, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां चले जाते हैं, ब्रेन में। अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जो रेटिना पे इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, ओके, बट वो सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में भेज दिए जाते हैं और ब्रेन उसको क्या कर देता है, डायरेक्ट सीधा कर देता है, इसलिए हमें सारी चीजें कैसे दिखती हैं, सीधी। ओके, तो ये देखिए, यही मैंने यहाँ पे नोट किया है, रेटिना इज द स्क्रीन फॉर इमेज। होता कहाँ है ये, बिहाइंड द आई लेंस, बैक पार्ट ऑफ द आई। ओके, ये डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग लार्ज नंबर, ओके, ठीक है, जो काफी डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है रेटिना, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, रॉड्स और कोन से। अब यहाँ पे आपको सीखने वाली बात है, इसे ध्यान दें, ये देखिए बुक में दिया हुआ है, रॉड्स और कोन सेल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रॉड सेल्स क्यों काम आती हैं, ठीक है ना, आप इसको बुक से पढ़िएगा, मैं लिखाऊंगा नहीं, अभी इसकी वर्किंग मैं आपको बता दे रहा हूं। रॉड सेल्स का अलग काम होता है, कोन सेल्स का अलग काम होता है। रॉड सेल्स क्या करती हैं, रॉड सेल्स डिम लाइट में काम करती है, मतलब लाइट अगर कम हो, डिम लाइट में भी वो सेंसिटिव होती है। ओके, मतलब अगर थोड़ा सा अंधेरा भी हो तो चीजें हमें क्यों दिखाई पड़ जाती हैं,
तो आंसर है किसके कारण? रॉड सेल्स के कारण। लेकिन जो आउल होता है, उल्लू, आपने सुना होगा, वो रात में निकलता है, उसको चीजें अच्छे से दिखती हैं। कारण उसमें रॉड सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। ह्यूमन आई में इतनी रॉड सेल्स नहीं होती हैं। ओके, आउल में रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं, जिसके कारण देखिए मैंने क्या लिखा है, रॉड, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट में रिस्पॉन्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रिस्पॉन्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, रॉड सेल्स रिस्पॉन्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कम लाइट भी होगी तो चीजें दिखेंगी। और जिस एनिमल में या जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में रॉड सेल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उससे डिम लाइट में भी चीजें दिखेंगी। फॉर एग्जांपल आउल। ओके, अच्छा, वहीं पे दूसरी तरफ ह्यूमन आई, जैसे कि आप चीजों को देखते हैं, आप कलर बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, तो कलर्स पहचानने के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं? कोन सेल्स। ओके, कोन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो याद रख लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉड सेल्स का क्या काम है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, मैं नोट भी कर देता हूं, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ओके, और एग्जाम्पल किसका दे सकते हैं इसमें हम लोग? नॉक्टर्नल एनिमल्स का। नॉक्टर्नल एनिमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो दिन में सोते हैं और रात में बाहर निकलते हैं, उसको नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग इसमें, किसका? आउल। ओके, तो आउल में जो उल्लू होता है उसमें रॉड सेल्स की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो डिम लाइट में भी चीजों को देख लेता है। ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग में कोन सेल्स ज्यादा होते हैं, जिससे कि हम लोग कलर बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेते हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात और आपको रखनी है, कोन सेल्स, याद रखिएगा, कोन सेल्स कब काम करती हैं? कोन सेल्स काम करती हैं ब्राइट लाइट में। करेक्ट, मतलब लाइट उचित मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, दिन का उजाला होना चाहिए, लाइट जली होनी चाहिए, तभी आप कलर पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा कि कोन्स डू नॉट फंक्शन, कोन सेल्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। ओके, कोन सेल्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट। ओके, और डिम लाइट में फंक्शन कौन करेगा? रॉड सेल्स। ओके, ये रॉड शेप की होती है, कोन शेप की होती है, उनके शेप से ही इनका नाम पड़ा हुआ है। ओके, ये हो गया। इसके बाद रेटिना डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है, इसकी पोजीशन देखिए। देखिए ब्लाइंड स्पॉट यहाँ, ये जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे होता है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे होता है। यहाँ पे ना रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। रिसेप्टर्स कौन? ये जो स्पेशल सेल्स होती हैं, है ना, कोन सेल्स। ये कहाँ नहीं होती? जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, यहाँ कहीं ये नहीं होती। अच्छा, अगर यहाँ कहीं नहीं होती तो क्या यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा? नहीं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे करके रे आती है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऐसे अगर रे आ रही है मान लीजिए, और किसी ऑब्जेक्ट से, और ये यहाँ पे इमेज अगर फॉर्म हो रही है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसी जगह है रेटिना में, जो कि कौन से जंक्शन पे होती है? ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शन पे होती है, जहां कोई भी सेंसिटिव सेल्स नहीं होती है और इमेज फॉर्म नहीं होती। इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट गलती से इसके सामने आ जाता है ब्लाइंड स्पॉट के, या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ता। ओके, तो ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना insensitive to light where the optic nerve leaves the eye. ओके, होता कहाँ पे? जहां पे ऑप्टिक नर्व आई को लीव करती है। ओके, और ब्रेन में सिग्नल भेजती है। ओके, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अच्छा सुनिए, इसी में ना एक और इम्पोर्टेंट बात है, समथिंग इज कॉल्ड येलो पॉइंट।
ओके, येलो पॉइंट भी होता है, ठीक है ना। आपकी बुक में नहीं है, येलो पॉइंट भी एक पॉइंट होता है इसमें हमारे आई में, रेटिना पे ही, ठीक है। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती तो बहुत क्लियर दिखता है, सबसे साफ कहां दिखता है, येलो पॉइंट पे, ओके। और येलो पॉइंट आई का बॉल आप ऐसा ऊपर नीचे आप करते हो तो वैसा शिफ्ट भी होता रहता है, ओके। यहाँ होता है, कभी वो यहाँ आ जाता है, ठीक है ना, वो इमेज फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। बहरहाल तो ऐसा कुछ आपकी बुक में दिया भी नहीं है। और अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन आई अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें रे ऑप्टिक्स का जितना काम है ह्यूमन आई में हम वही करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। इसी में कुछ बातें और हैं, आईलिड, ओके। इसका कोई काम नहीं है खास, बस ये कैसा काम करती है, शटर जैसा, जैसा कैमरे में आपका शटर होता है, खुलता है बंद होता है, लाइट को अलाउ करता है, शटर बंद हो जाता है तो लाइट को अलाउ नहीं करता है वो। तो बस ये देखिए, ये हो गया आईलिड, ठीक है। बंद कर दोगे तो लाइट नहीं आएगी, तो इसका कोई ऐसा खास काम नहीं, तो जस्ट लाइक शटर इन कैमरा, ओके। इसके बाद दो चीजें हमें और पता होना चाहिए। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, देखिए एक्वस ह्यूमर की लोकेशन देखिए, ये वाटरी लिक्विड सब्सटेंस होता है, वाटर की तरह एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में ऐसा यहाँ पे फिल रहता है, ओके। देखिए वाटरी सब्सटेंस और जेली सब्सटेंस दोनों में क्या होता है डिफरेंस, जेली थोड़ा सा सेमी सॉलिड होगा, थोड़ा सा है ना, तो थोड़ा सा, पर वाटर एकदम वाटर जैसा होगा, ओके। तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये वाटरी लिक्विड है जो कि किसके किसके बीच में होता है, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। और विट्रस ह्यूमर जो है वो आई लेंस और ये पूरा जो रेटिना का पार्ट है उसके बीच में यहाँ पूरा फिल रहेगा, ठीक है। विट्रस ह्यूमर, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस। अच्छा, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है आई को शेप देना, ओके। याद रखिएगा, इनका काम होता है आई को शेप देना, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द आई, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वर्किंग ऑफ द आई, ओके। वर्किंग ऑफ द आई में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट जो आप देखते हैं वहां से जो लाइट रेज आती हैं कॉर्निया के थ्रू एंटर करती हैं, ठीक है। और ये आइरिस के बीच में क्या है, एक होल जो कि किस कलर का दिखता है, ब्लैक, नाम क्या है उसका, प्यूपिल। तो लाइट कॉर्निया के थ्रू आते हुए, और जब कॉर्निया से होके लाइट गुजरती तो कॉर्निया का सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, तो ये लाइट को थोड़ा सा क्या कर देता है, कन्वर्ट। याद है आपको, ये कॉन्वेक्स है, लाइट अगर आ रही होगी तो लाइट को थोड़ा सा ये क्या कर देता है, कन्वर्ट, ऐसा अंदर की तरफ दबा देता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लाइट आएगी, थोड़ी सी यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद मेन कन्वर्टिंग का जो काम होता है वो कौन करता है, जो आपका मेन लेंस होता है, आई लेंस। तो बचा हुआ कन्वर्जन कौन कर देगा, आई लेंस। और ये लाइट जाके कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, रेटिना, ओके, ठीक है ना। रेटिना पे जब कन्वर्ट होगी तो रेटिना पे इमेज बनेगी जो कि रियल और इन्वर्टेड होगी। और जैसे ही ये इमेज रेटिना पे फॉल होती है वहां पे स्पेशल लाइट सेंसिटिव सेल्स लगी होती हैं जो कि इमेज जैसे ही रेटिना पे फॉल होती है का मतलब बनती है, तुरंत वो सेंसिटिव सेल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व थ्रू, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ चला जाता है, ब्रेन में। और ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इमेज कैसी होती है, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, उस इमेज को हाँ क्या कर देता है, वो इरेक्ट कर देता है, ओके। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए पॉइंट नंबर 1 मैंने लिखा है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंटर थ्रू द कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया में एंटर करता है लाइट, फिर कहां से पास करता है, प्यूपिल से। याद रखना प्यूपिल क्या है, जो ये आइरिस ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है उसके बीच में क्या है, ओपनिंग, होल, ओके। तो पास प्यूपिल, उसके बाद वो कहां जाके फॉल होता है, आई लेंस पे, फॉल ऑन द आई लेंस, ओके। जैसे ही वो कॉर्निया पे फॉल करता है, कॉर्निया थोड़ा सा उसको क्या करता है, कन्वर्ज, बेंड करता है। बचा हुआ बेंडिंग कौन करता है, मेन आई लेंस जो है आपका, ओके।
तो देखिए कॉर्निया एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स सरफेस बट द फाइनल कन्वर्जेंस ऑफ द लाइट रेज इज डन बाय द आई लेंस टू फोकस द इमेज एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। अब रेटिना पे इमेज फॉर्म हो गई, वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। याद रखिएगा, ये मैंने कहीं लिखा नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा इसे कि रेटिना पे ये जो इमेज फॉर्म होगी ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ब्रेन में ये पावर होती है कि जैसे ही ऑप्टिक नर्व के थ्रू इमेज का सिग्नल ब्रेन को भेजा जाता है, ब्रेन उस इमेज को क्या कर लेता है, डायरेक्ट, सीधा। ओके, तो व्हेन द इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना, लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड। लाइट सेंसिटिव सेल्स की हमने बात करी थी, कोन्स की। ओके, तो लाइट सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि ये जो लाइट है, ऐसा माना जाता है ये लाइट एनर्जी का पैकेट होता है, ये लाइट एनर्जी का पैकेट होता है और वो एक छोटे पार्ट से, बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ, और स्मॉलेस्ट पार्ट का नाम क्या है, फोटोन। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती। पार्टिकल तो एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, बस आप, क्योंकि अभी बहस चल रही इन सब बातों पे, लाइट का डुअल नेचर होता है, क्लास 12 में पढ़ेंगे, वो अलग बात है। तो लाइट छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, वो पैकेट का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन होता है, फोटोन। वो फोटोन में क्या होती है, एनर्जी। ओके, तो ये जो लाइट ऐसे करके आ रही है, आप समझ लीजिए कि ये लाइट जब कहीं फॉल करता होगा तो वो पैकेट फट जाता है, ऐसे सोच लो, और फोटोन निकलते हैं, फोटोन जाके किधर टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे, और अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन चलने लगता है, और इलेक्ट्रॉन का चलना क्या होता है, करंट का फ्लो करना। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता होगा। ठीक है, बहुत ही डीपली हमें क्लास 10 में नहीं करना है, बट मैं आपको बता रहा हूं ऐसी कोई घटना घटती होगी इसमें। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं। उसके बाद द रेटिना सेंड्स दीस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ब्लड को नहीं ले जाती है, सिग्नल्स को ले जाती है। ओके, याद रखिएगा, थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, हमें फिर चीजें दिखने लगती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, और माइंड इंटरप्रेट्स द इमेज एज दैट ऑफ एन इरेक्ट इमेज। ठीक है, उसके बाद द फंक्शन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल अलग से पता होना चाहिए, द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल। तो सुनिए, एक शब्द में अगर हम बोलें, एक लाइन में अगर हम बोले कि आइरिस का काम बताइए, तो आंसर है आइरिस का काम है लाइट को कंट्रोल करना। आइरिस का काम है लाइट को कंट्रोल करना। सुनिए, मैं आपको यहाँ पर दो फिगर बना के दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप खुद ही सोचिए, फिर एक बार ध्यान करिए, ये ऐसा सर्कुलर रिंग जो होती है वो क्या होता है, आइरिस। देखा है आपने, आई में किसी की आई ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है तो वो ब्लू कलर किसके कारण होता है, आइरिस। बीच में जो ओपनिंग होती है वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, होल। वही क्या है, प्यूपिल। ठीक, मैं आपको दो तरीके के होल यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूं, उसे आप देखिए। दो तरीके के मैं आपको होल दिखा रहा हूं फ्रंट व्यू आई का। एक ये वाला होल देखिए, ठीक है, ये क्या है, अब जो मैं बना रहा हूं ये क्या है बताइए, आइरिस। ओके, इन दो फिगर्स को देखिए और फिर इमेजिन करिए मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, एक और फिगर देखिए, इसी के जस्ट राइट में मैं आप बनाता हूं। ये मैं ब्लैक ब्लैक क्या बना रहा हूं, प्यूपिल। ओके, इन दोनों फिगर्स में डिफरेंस बताइए, सबसे मेन डिफरेंस क्या है, प्यूपिल के बारे में कमेंट करिए, साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, ओके, देखिए इसमें प्यूपिल कैसा है, छोटा, इसमें कैसा है, अब ये प्यूपिल क्या होता है, होल होता है, तो इसमें होल कैसा है, छोटा। इसी होल के थ्रू लाइट ऐसा जाती तो है, आती नहीं है, और आती नहीं है रिफ्लेक्ट होके, इसीलिए कैसा दिखता है ये काला, क्योंकि जब लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होके आएगी नहीं, और जहां से लाइट नहीं आती वो पार्ट कैसा दिखता है, ब्लैक। जैसे इनकी जैकेट ब्लैक है तो वो क्यों दिख रही, लाइट जाती तो है इनके जैकेट पे, रिफ्लेक्ट होके नहीं आती, सारा एब्जॉर्ब कर लेता है इनका जैकेट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ऐसा है, करेक्ट। इसी तरीके से आपने अभी अभी पढ़ा है कि रेटिना, मैंने बताया था रेटिना पे लाइट पड़ती होता है, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने लगता है।
रिफ्लेक्ट होके तो कुछ आना नहीं है, तो अगर रिफ्लेक्ट होके कुछ आना नहीं है तो ये वाला पार्ट कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम ब्लैक दिखता है, यहाँ पे आपको ज्यादा। अब इसको थोड़ा सा समझिए, देखिए मैंने बोला आइरिस क्या कंट्रोल करता है? लाइट। अब आप कहीं एकदम ब्राइटनेस में बहुत तेज सूरज चमक रहा है, ठीक है, ये वो वाली कंडीशन है जब बहुत तेज सूरज निकला हुआ है, ऐसा चमक रहा है सन, ब्राइटनेस लाइट की बहुत ज्यादा है, तो आइरिस, एक बात इससे पहले मैं और बता दूंगा तो और क्लियर होगा, सुनिए, इमेज हमारी रेटिना पे बने इसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट हमें चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए लाइट का। ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज्यादा लाइट आ जा रही है तभी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आंखें हमारी चौंधिया आ गई, ग्लेयर आ गया, करेक्ट। तो अगर आप ब्राइटनेस में ऐसे खड़े हैं तो आइरिस इस होल को क्या कर देगा? छोटा, ताकि एक जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट है वही एंटर करे। और लाइट कहां से एंटर करती है? प्यूपिल से। कॉर्निया के आने के बाद ये जो ओपनिंग आपको दिखाई पड़ रही है ये प्यूपिल से एंटर करती है। तो अगर आप सन में कहीं खड़े हैं तो कुछ ऐसी घटना घटेगी, ये देखिए, ये हो गया आपका आइरिस और होल कैसा हो गया? ये छोटा, करेक्ट। इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा होने में टाइम लगता है। ओके, तो आप ब्राइटनेस में थे, ये कंडीशन थी, ठीक, जितना अमाउंट आना था लाइट का आ रहा था। अचानक से आप कहां चले गए? सिनेमा हॉल में, ठीक है, ब्राइटनेस से आप अचानक से डार्क एंड सिनेमा हॉल में चले गए, तब क्या होता है? आपको अचानक से कुछ दिखता नहीं है, कारण बताइए? थोड़ा टाइम लगता है। उसका रीजन ये है कि आइरिस धीरे धीरे होल को क्या कर रहा होता है? बड़ा, क्योंकि डार्क एंड होता है सिनेमा हॉल, वहां लाइट की मात्रा क्या होती? कम, और लाइट आई को तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइट चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल बस मैं ऐसे ले रहा हूं, मान लीजिए इमेज बनाने के लिए 50 रेज चाहिए, कितनी चाहिए? 50 रेज, या 50 यूनिट लाइट इंटेंसिटी चाहिए, 50 यूनिट लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी को अभी आप इस तरीके से समझ सकते हैं। लाइट इंटेंसिटी क्या होता है पहले ये समझिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बस अभी आप इस तरीके से समझिए कि वो देखिए रॉड लगा हुआ है, रॉड का अगर आप पर यूनिट एरिया ले लेंगे, रॉड के पास कहीं स्पेस में प्लेन बनाइए और उस प्लेन का पर यूनिट एरिया ले लें, तो वहां पे लाइट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। तो हम बोलेंगे कि रॉड के पास लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, पर यूनिट एरिया लाइट ज्यादा है, और वो लाइट जब आके ऐसा जमीन पे हो जाती है तो ऐसा फैल जाती है। अब जमीन पे अगर मैं पर यूनिट एरिया मतलब उतना ही एरिया लूंगा तो लाइट की जो क्वांटिटी है वो क्या है? कम। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ फर्श पे लाइट की इंटेंसिटी कम है और वहां रॉड के पास लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो ये होता है लाइट की इंटेंसिटी। तो मान लीजिए 50 यूनिट लाइट की इंटेंसिटी आपको चाहिए इमेज बनाने के लिए। ओके, सिनेमा हॉल में आप गए, ठीक है, बाहर थे तो पीपल कैसा था? छोटा, ठीक। अब अंदर आप आ गए, डार्क एंड है सारा माहौल, अंधेरा है, आपको लाइट इंटेंसिटी कितनी चाहिए? सपोज 50। आप तो पा नहीं रही, कारण क्या है बताओ? आने के लिए जगह तो होनी चाहिए ना, जगह का मतलब होल तो खुला होना चाहिए, वो खुला तो है नहीं। फिर आइरिस क्या करेगा? धीरे धीरे होल को, हाँ ऐसा, पीपल को कंट्रोल करेगा, ठीक। उसमें होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जैसे आप डार्क एंड से कहां जाते हैं? सिनेमा हॉल में, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको देखने में। ओके, तो देखिए यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इसमें दो बातें हम लोग पढ़ेंगे। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर देन आइरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल। ओके, अगर लाइट की मात्रा ज्यादा है तो आइरिस प्यूपिल को क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है, और इस तरीके से रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, जो आई में लाइट एंटर कर रही है उसकी मात्रा को कम कर देता है। इसी का अपोजिट क्या? if intensity of light is less then the iris expands the pupil। अगर आने वाली लाइट की मात्रा कम है, ये वाला कौन सा एग्जांपल है? जब हम सनलाइट से कहां गए? डार्क एंड सिनेमा हॉल में, तो लाइट की मात्रा कम हो रही है तो आइरिस क्या करेगा? इसको प्यूपिल को एक्सपैंड, और एक्सपैंड करेगा तो लाइट की मात्रा फिर धीरे धीरे ज्यादा उसमें एंटर होगी जितनी चाहिए होगी, बट ये होने में थोड़ा सा क्या लगता है? टाइम। ये रीजन है, मैंने लास्ट में लिखा हुआ देखिए, द एडजस्टमेंट ऑफ द साइज ऑफ द प्यूपिल टेक सम टाइम। इसमें दो एग्जांपल आप देंगे, ब्राइट लाइट टू डार्क एंड सिनेमा हॉल, बाहर से कहां गए? अंदर। जब बाहर से अंदर जाएंगे तो किस डायग्राम से किस डायग्राम में जाएंगे बताइए? लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, यस। जब ब्राइटनेस से कहां गए? सिनेमा हॉल में, तो लेफ्ट टू राइट वाली घटना घटती है। इसी का जस्ट ऑपोजिट राइट टू लेफ्ट।
ध्यान से सुनिए, सिनेमा हॉल, सपोज सिनेमा हॉल ऐसी जगह पे कि निकलते ही सनलाइट आ जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में, मान लीजिए ऐसा है। तो जैसे ही आप सिनेमा हॉल से निकलोगे, आपकी प्यूपिल की स्थिति कैसी होगी? ऐसी, प्यूपिल अच्छे से खुला हुआ है और अचानक से पर यूनिट एरिया में बहुत ज्यादा लाइट आ जाएगी। उतनी ज्यादा लाइट इमेज को बनाने के लिए चाहिए नहीं, तो हम बोलेंगे आंखें चौंधिया आ गई, जिसको हम फिजिक्स में बोलेंगे ग्लेयर हो गया। क्या हो गया? ग्लेयर। ओके, तो ये देखिए वी फील द ग्लेयर कब? व्हेन वी मूव फ्रॉम डार्केंड रूम टू ब्राइट सनलाइट। ओके, कोई दिक्कत है बताइए इसमें? अच्छा, तो ये होगी वर्किंग ऑफ आई। ठीक है, इसके बाद इसी वर्किंग ऑफ आई में आप रॉड्स और कोन्स के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है, मैं पहले ही बता चुका हूं।